मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बागलकोट वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज होती है क्या? दिल्ली में मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। बाहर दूर दूर तक खड़े हैं भाई बहन सब, हाथ ऊपर उठाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, उठाइए दोनों हाथ ऊपर, और मेरे साथ प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मुख्यमंत्री श्रीमान येदियुरप्पा जी, मेरे मित्र और केंद्रीय परिषद में मेरे मंत्री परिषद में मेरे साथी श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील जी, उप मुख्यमंत्री गोविंद कारजोल जी, कर्नाटक के मंत्री जगदीश शेट्टर जी, सांसद श्रीमान सिद्धेश्वर जी, गृह मंत्री कर्नाटक बसवराज बोम्बाई जी, श्री शिवराम हेब्बार जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद पीसी गद्दीगौड़ जी, आज जिनके कार्यक्रम में मैं आप लोगों को मिलने के लिए आया हूं, ऐसे आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति श्री मुकेश निरानी जी, श्रीमती शशिकला जोले जी, श्री बीसी पटेल जी, और आज के कार्यक्रम में जहां तक नजर पहुंचती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। सबसे पहले तो बागलकोट क्षेत्र की सुजलाम सुफलाम धरती को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। कृष्णा और घाटप्रभा नदी के 12 महीने पानी के कारण एक क्षेत्र हमेशा से कृषि के लिए जाना जाता है, और यहाँ का मेहनत का किसान देश के कृषि मूल्य को बढ़ाने के लिए, कृषि उपज को बढ़ाने के लिए, और पूरे देश की ऊर्जा की जरूरियात को, शुगर की जरूरियात को पूरा करने के लिए, देश में मिठास बांटने के लिए मैं आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम कर कर आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं आया हूं, कुछ ही दिन पहले मकर संक्रांति गई है। सूर्य नारायण उत्तर में संक्रांत किए हैं। मकर संक्रांति किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा उत्सव होता है। सूर्य नारायण जब उत्तर में जाते हैं, धरती ज्यादा उपज देती है, धरती ज्यादा फलद्रुप होती है। तो मैं सभी किसान भाइयों बहनों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज ढेर सारे प्रोजेक्ट का यहां पर शिलान्यास हुआ है। कहीं पर कोई शुगर मिल का एक्सपांशन हुआ है, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है, विजय कोऑपरेटिव बैंक की 75वीं ब्रांच का उद्घाटन हुआ है, कहीं इथेनॉल बनाने की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। अनेक प्रकार के प्रकल्प निरानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने आज यहां पर शुरू किए हैं। मैं इस सारे साहस के लिए श्री मुकेश निरानी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये साहस इस क्षेत्र के सभी किसानों के लिए उपयोगी हो, उनकी आजीविका और उनकी इनकम दोनों में बढ़ोतरी करने वाला हो। मित्रों, मैंने अभी थोड़ी जानकारी ली। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों तरह की चीनी मिलें निरानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री चलाती है। लगभग 45,000 मैट्रिक टन गन्ना प्रतिदिन इसकी पिलाई करने का काम निरानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री करता है। मैं मानता हूं देश में सबसे बड़ा पिलाई का काम करते हैं, और इसको 45,000 से 75,000 तक ले जाने का भी इन्होंने एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लिया है। और मित्रों, इस देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने, और मैं देश की जनता का तो आभारी हूं ही, मगर कर्नाटक की जनता का विशेष रूप से आभारी हूं। 2014 और 2019
दोनों चुनाव में कर्नाटक की जनता ने मोदी जी की झोली वोटों से भर दी। आज मोदी जी पूर्ण बहुमत से देश को एक अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं, पूरे विश्व का नेतृत्व करने की दिशा में ले जा रहे हैं। उसमें कर्नाटक के मेरे भाइयों बहनों का बहुत बड़ा योगदान। अगर आपका आशीर्वाद न होता तो ये संभव ही नहीं था। जब जब हम आए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे अभी अभी पंचायत का चुनाव हो, ये मुंबई कर्नाटका क्षेत्र ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर अपना आशीर्वाद रखा है। मित्रों, मोदी जी को जब से आपने देश का प्रधानमंत्री बनाया, इन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया और हमारा तेल का, पेट्रोल का, डीजल का आयात जो है वो बहुत बड़ा हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार उसी में खर्च होता है। और उसका विकल्प इथेनॉल है, जो गन्ने की बाय प्रोडक्ट है, शुगर मिल की बाय प्रोडक्ट है। जो आप पसीना बनाते हो वो इथेनॉल बनकर देश की ऊर्जा की जरूरियात को पूरा करता है। और इथेनॉल को बढ़ाने का काम, इथेनॉल के उपयोग को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और एक बहुआयामी प्रोजेक्ट है। एक और तो इथेनॉल की खपत बढ़ाने से किसानों की आय बढ़ती है, गन्ना मिलों को भी फायदा होता है, और तीसरा पेट्रोल का विकल्प होने के कारण देश का विदेशी मुद्रा का भंडार भी बचता है और देश आत्मनिर्भर होकर बड़े रास्ते पर आगे बढ़ता है। मित्रों, आज निरानी समूह लगभग 2600 किलो लीटर इथेनॉल प्रतिदिन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो मैं मानता हूं कि ये जो मोदी जी का स्वप्न है, इसको पूरा करने के लिए निरानी ग्रुप भी बहुत बड़ा योगदान करता है। इसको मैं अभिनंदन भी करता हूं और मैं चाहता हूं कि इसको वो आगे भी बढ़ाए। इथेनॉल की आपूर्ति के लिए मोदी जी ने बहुत सारे कदम उठाए। सबसे पहले 2015 में इथेनॉल पर से केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटाने का काम किया, जिसके कारण इथेनॉल सस्ता हो जाए और पेट्रोल के अंडर बैन करने का पड़े। दूसरा काम किया 2018 में इथेनॉल पर 18% जीएसटी था, इसको कम कर सिर्फ 5% कर दिया, जिससे कि पेट्रोल के अंदर इथेनॉल जो जाता है हमारे किसान भाइयों को इसका मूल्य गन्ना मिल के माध्यम से मिले। नव ईंधन नीति के अधिसूचना में गन्ने का रस, सीरा, अधिशेष और खराब हो गए खाद्यान्न आदि के उपयोग को भी 2018 में परमिशन दे दी। सीधा गन्ने से इथेनॉल बन सकता है, शुगर बनाकर भी इथेनॉल बन सकता है, गुड़ बनाकर भी इथेनॉल बन सकता है, और सड़ा हुआ खाद्यान्न जो फेंक देते थे उससे भी इथेनॉल बनाने का परमिशन 2018 में दे दिया। मित्रों, मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है, 2022 तक 10% ब्लेंडिंग का लक्ष्य पूरा करना। जब मोदी सरकार आई 2014 में, तब 1.58% ब्लेंडिंग होता था, सिर्फ 1.58%, और मोदी सरकार ने 2022 में 10% तक पेट्रोल और डीजल के अंदर ब्लेंडिंग की नीति बनाई है, और 2025 तक इसको 20% पर ले जाएंगे। मित्रों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आप गन्ना उगाते हो, अब तक के जो 10% और 20% इथेनॉल जाएगा, पहले वो पैसा पेट्रोल का गल्फ कंट्रीज को हम भेजते थे, आज वो पैसा किसान भाइयों के बैंक अकाउंट के अंदर जमा होने की शुरुआत होगी। ये बहुत बड़ी बात है। मित्रों, एफसीआई के पास जो उपलब्ध मक्का था, चावल था, उसको भी अब इथेनॉल की पॉलिसी में शामिल कर लिया गया है, और इस नीति के कारण बहुत बड़ा फायदा किसान भाइयों को होने वाला है। किसानों को बेहतर मूल्य भी मिलेगा और किसानों को समय पर भुगतान भी मिलेगा। कच्चे तेल के आयात की बिल को हम कटौती कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में
रोजगार भी बढ़ेगा और वायु प्रदूषण भी सरकार ने करा है और इसको 400 तक पहुंचाकर 2022 तक हम 10% का फायदा लेंगे। मित्रों, इथेनॉल के बारे में ढेर सारी और भी रियायतें भारत सरकार ने दी है, मगर मैं आज किसान भाइयों के बीच में मैं इतना कहना चाहता हूं भाइयों कि नरेंद्र मोदी सरकार इसकी सबसे बड़ी कोई प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है तो मेरे किसान भाइयों की आय को 2 गुना करना ये नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। ये कांग्रेस वाले जब मोदी जी कहते थे हम किसानों की आय को 2 गुना करेंगे, हंसते थे हम पर। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब आप सत्ता में थे 2013-14 के बजट में कृषि बजट आपका 21,933 करोड़ था, सिर्फ 21,933 करोड़ रुपया, और 2020-21 में मोदी जी ने 21,000 से बढ़ाकर 1,34,399 करोड़ रुपया कृषि के और कृषक का बजट को किया है। 21,000 कहां और कहां 1,34,000 करोड़। और न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी चाहे मक्का हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, हर प्रकार के एमएसपी के अंदर बढ़ोतरी कर 150% तक किसान को मिले, जितना खर्चा है उससे 50% मुनाफा मिले, ये भी हमने किया है। मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मोदी जी लेकर आए, लगभग 6,000 रुपया हर किसान के बैंक अकाउंट में सीधा जाता है, कोई बिचौलिया बीच नहीं। मित्रों, 25 दिसंबर तक 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक अकाउंट में 1,13,619 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं कांग्रेसी मित्रों को बताना चाहता हूं कि आपका तो बजट, कुल बजट ही 21,000 करोड़ था। हमने बजट के अलावे 1,13,619 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में डालने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी सरकार की नीति। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड लगभग 22 करोड़ दिए, यूरिया तो इम्पोर्टेड होकर उसकी कालाबाजारी अटकाई है। प्रधानमंत्री कृषि सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत 50 लाख हेक्टेयर को सूक्ष्म सिंचाई ड्रिप और स्प्रिंकलर से समावेश किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लगभग 5 वर्ष पूर्ण हुए हैं, 90,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश के किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचा गया। 1,000 से ज्यादा मंडियों को ऑनलाइन कर किसानों को ज्यादा दाम मिले, इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और किसानों को जो ऋण मिलता था, मित्रों, वो आंकड़ा भी जरा आप समझ लीजिए। पहले कांग्रेस सरकार थी तब किसानों को 6 लाख करोड़ ऋण देती थी। कितना देती थी भाई बताओ जरा, मैं अकेला बोल रहा हूं, कितना देती थी? 6 लाख करोड़। कितना? नरेंद्र मोदी जी ने 6 लाख करोड़ से बढ़ाकर 13,92,000 करोड़ रुपया किसानों को ऋण देने की शुरुआत की है। वही बताता है कि मोदी सरकार किसानों के लिए कितना करते हैं। 10,000 से ज्यादा फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाए और इसके लिए 7,000 करोड़ का प्रावधान किया। शहद के उत्पादन के लिए, मधु के उत्पादन के लिए 500 करोड़ रुपया लगाए और किसान क्रेडिट कार्ड लगभग 1.6 करोड़ में किसानों को तो अंतिम 6 महीने में ही दिए। मित्रों, ढेर सारे काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। श्री येदियुरप्पा जी की सरकार ने भी किसानों के लिए काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्र सरकार की जो भी योजना हो, इस पर जमीन पर उतारने में शायद भारत में सबसे आगे अगर कोई सरकार रही है तो श्री येदियुरप्पा की सरकार है। मित्रों, मोदी जी ने किसानों के लिए इतना किया है, मगर वक्र दृष्टा कांग्रेस पार्टी के नेता किसानों की हित की बात कर रहे हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, जब आप थे तब किसानों को 6,000 करोड़ रुपया 6,000 रुपया प्रति माह
प्रति साल क्यों नहीं मिला भाई? जब आप थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों नहीं बनी भाई? जब आप थे इथेनॉल की पॉलिसी में परिवर्तन क्यों नहीं आया? जब आप थे तब बजट क्यों इतना छोटा था? जब आप थे तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना क्यों नहीं लागू हुई? क्योंकि आपकी नीयत ठीक है। नरेंद्र मोदी सरकार सात अर्थ में किसानों को समर्पित सरकार है और 3 नए जो अध्यादेश और कानून लेकर मोदी सरकार आई है, कर्नाटक सरकार ने भी ये कानूनों को पारित किया है। मैं श्री येदियुरप्पा जी को बधाई देना चाहता हूं कि इससे किसानों की आय अनेक गुना बढ़ने वाली। अब कोई किसान मजबूर नहीं है कि एक ही जगह पे अपना उपज बेचे। अपने क्रॉप को वो ग्लोबल और पूरे भारतवर्ष के मार्केट में बेच सकता है। मोदी जी ने ढेर सारे और भी काम किए, औद्योगिक विकास से लेकर इरिगेशन से लेकर और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने। और मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35 है। 70 साल से किसी की हिम्मत नहीं लगती थी कश्मीर में धारा 370 हटाने की। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 और 35 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम कर दिया है। और आज वहां पर चुनाव भी होते हैं। खून का एक कतरा बहाए बगैर चुनाव हुए हैं और कश्मीर हमेशा के लिए हमारा होगा। मोदी जी ने ढेर सारे काम किए हैं। मैं आज बागलकोट की पावन धरती पर आप लोगों के बीच में आया हूं, तब मैं भाई मुकेश निरानी को तो शुभकामनाएं देता भी हूं, मगर आप सबसे ये भी कहने आया हूं कि आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस प्रकार से बना है उसी प्रकार का बना रहे और मोदी जी के नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर भारत की रचना करने की दिशा में आगे बढ़े। यही बात कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ फिर से एक बार दोनों हाथ उठाइए और आत्मनिर्भर भारत के निर्णय का संकल्प का मुट्ठी दीजिए।